माय चैनल लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम। आपका स्वागत करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तुझसे आनंदित और मगन हो। भजन संहिता 74 का 4 वचन। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की कृपा और अनुग्रह से आज फिर हम आपके लिए एक नई और चौंकाने वाली कहानी लेकर आए हैं। आप सभी भाई बहनों ने अनेकों कहानियों को सुना व देखा होगा, परंतु आज की इस कहानी में परमेश्वर यहोवा के विषय आपको बहुत कुछ सीखने व समझने को मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है वो करुणामयी, विलंब से क्रोध करने वाला, पापों को क्षमा करने वाला है, वह सभी से प्रेम रखने वाला है। तो इस कहानी व वचनों से आप स्वयं ही देखेंगे कि परमेश्वर हर प्रकार के सभी गुणों से भरा हुआ है। आज की कहानी का नाम है योना नबी। यह पवित्र शास्त्र की छोटी सी पुस्तक है। इस पुस्तक में परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा एक नगर का नाश करने से पहले वहां के लोगों को चेतावनी दी और उन्हें किस प्रकार से क्षमा किया। आप कहानी को पूरी तरह से अंत तक देखें ताकि आप वचनों को सही समझ सके। धन्यवाद। आप सभी इस चैनल से जुड़े, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगन मिनिस्ट्री चैनल बाइबल की प्रत्येक कहानी और वचन को सही और सच्चाई से बताता है। प्रभु यीशु की कृपा से लगन मिनिस्ट्री बाइबल यूट्यूब हिंदी स्टोरी व वचन चैनल को आप सभी भाई बहनों का बहुत प्यार मिल रहा है। इसके लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं और साथ में आप सभी के सहयोग की प्रशंसा करते हैं। आप सभी के सहयोग से ये चैनल प्रभु में आगे बढ़ता जा रहा है। इस चैनल पर बाइबल आधारित प्रत्येक कहानी को आप सभी भाई बहन पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल सच्चाई दिखाई जाती है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आमीन। तो बढ़ते हैं आज की कहानी व वचनों की ओर। उससे पहले जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्द ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लगन मिनिस्ट्री चैनल की बाइबल आधारित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। ये कहानी योना नबी नाम से शुरू होती है। नबी, जिसको प्रॉफिट भी कहते हैं, जिसका अर्थ है परमेश्वर का गुणगान करने वाला, परमेश्वर की शिक्षा तथा उसके आदेशों का प्रचारक। बाइबल ने उसे परमेश्वर का मनुष्य और आत्मा का मनुष्य भी कहा गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी एक व्यक्ति से संपर्क करता है और परमेश्वर उसे अपनी तरफ से उसको अपना संदेशवाहक बनाता है। इस प्रकार नबी परमेश्वर और मानव जाति के बीच कार्यों को करने वाले होते हैं। हमें हमेशा उनको आदर सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। वास्तव में नबी परमेश्वर की ओर से बोलने वाला है, जो परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता है और धार्मिक शिक्षा देता है। वह कभी कभी भविष्यवाणियां भी करता है, किंतु इसी के आधार पर नबी को भविष्यवक्ता अर्थात प्रोफेट नहीं कह सकते। यद्यपि मूसा को भी नबी कहा गया है। नबी भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, परमेश्वर के सच्चे नबी और दूसरा झूठे नबी। बाइबल में झूठे नबियों की भी चर्चा है, जैसे बाल देवता के नबी। वे सच्चे परमेश्वर के नबियों की नकल करते थे और बुरी नीयत से परमेश्वर की इच्छा को गलत व्याख्या किया करते थे। बाइबल के समय में आमोस, यशायाह, यिर्मयाह तथा यहेजकेल जैसे महान नबी थे। वे परमेश्वर के सच्चे भक्त थे। कुछ सच्चे नबियों के बाद इजराइल में कोई नबी नहीं रहा। उनके स्थान पर कुछ मनीषी आए।
जो अपने ज्ञान से समझे जाते थे और कभी कभी अपने को नबी मानते थे। बाइबल के नए नियम में एक नबी प्रकट हुआ था जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। अपनी सच्ची शिक्षा तथा शक्तिशाली चमत्कारों के कारण प्रभु यीशु को नबी और मसीह अर्थात महान नबी माना गया है। उसकी महिमा युगानुयुग हो। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर के सच्चे नबियों में से आज हम योना नबी के विषय जानेंगे कि उस नबी ने परमेश्वर का क्या कार्य किया। उसने लोगों को परमेश्वर का कौन सा संदेश सुनाया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक संदेश अमित्य के बेटे योना के पास पहुंचा। जा, उस बड़े शहर नीनवे को जा और उसे सजा सुना, क्योंकि मैं उसकी दुष्टता को अनदेखा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने योना नबी को संदेश दिया कि निनवे नगर के लोगों के पास जा और उनको बोल कि परमेश्वर यहोवा इस नगर का नाश करने पर है, क्योंकि वहाँ की दुष्टता बढ़ गई है। वहाँ पर सदोम अमोरा की तरह पाप फैल गया है। क्या योना ने परमेश्वर का कहा माना? क्या वो इस नगर में संदेश लेकर पहुँचा? तो देखते हैं योना ने क्या किया। लेकिन योना नबी तो यहोवा से दूर तरसीश की तरफ भागा। वह याफा तक गया और वहां उसे एक जहाज मिला जो तरशीश जा रहा था। देखने में आता है कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि उसको जाना तो पूर्व की ओर था, परंतु गया पश्चिम की ओर। तो देखते हैं जब हम परमेश्वर के वचन व उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। वह किराया देकर जहाज पर चढ़ गया और बाकी लोगों के साथ तरसीश के लिए रवाना हुआ कि परमेश्वर से दूर चला जाए। तब परमेश्वर ने समुद्र में एक जबरदस्त आंधी चलाई। ऐसा भयंकर तूफान उठा कि जहाज टूटने पर था। नाविक बहुत डर गए और अपने अपने देवता को पुकारने लगे। जहाज को हल्का करने के लिए वे सामान उठाकर समुद्र में फेंकने लगे। लेकिन योना जहाज के निचले हिस्से में गहरी नींद सोया हुआ था। जहाज का कप्तान योना के पास आया और कहने लगा, ऐसे वक्त में तू सो रहा है, उठ, खड़ा हो और अपने देवता को पुकार। क्या पता तेरा सच्चा परमेश्वर तेरी सुन ले और हम मिटने से बच जाएं। फिर वे एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठियां डालकर पता लगाएं कि यह विपत्ति किसकी वजह से आई है। उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। वे योना से पूछने लगे, मेहरबानी करके हमें बता कि इस विपत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है। तू क्या काम करता है, कहां से आया है, तू किस देश का रहने वाला है और किस जाति से है। योना ने उनसे कहा, मैं एक इब्री हूँ और मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ, वही परमेश्वर जिसने समुद्र और धरती को बनाया है। यह सुनकर वे आदमी और भी डर गए और उन्होंने योना से पूछा, तूने ऐसा क्या किया। नाविकों को पता चला कि योना यहोवा से दूर भाग रहा है। यह बात खुद योना ने उन्हें बताई थी। समुद्र में तूफान का कहर बढ़ता ही जा रहा था। उन आदमियों ने योना से पूछा, बता हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। मैं जानता हूँ यह भयंकर तूफान मेरी वजह से तुम पर आया है। फिर भी नाविक जोर जोर से चप्पू चलाने लगे कि किसी तरह जहाज को किनारे लगा दे, मगर वे कामयाब नहीं हुए क्योंकि तूफान और जोर पकड़ने लगा। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, दया कर, इस आदमी की वजह से हमारा नाश मत कर, न हमें निर्दोष के खून का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, तू वही कर रहा है जो तू चाहता है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और तूफान थम गया। प्रभु के लोगों, ये परिणाम होता है परमेश्वर के अनाज्ञाकारी होने का। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, उसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम।
हमें हमेशा उसके वचनों पर चलते रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। जैसे ही उन लोगों ने योना को समुद्र में फेंका, उसी समय समुद्र शांत हो गया। यह देखकर उन आदमियों पर यहोवा का डर छा गया और उन्होंने यहोवा को बलिदान चढ़ाया और मन्नतें मांगी और वे सब आगे बढ़ गए। यहाँ पर कुछ भाई बहन सोचते होंगे कि परमेश्वर ने योना को जान से मार डाला होगा, अनाज्ञाकारी होने की इतनी बड़ी सजा मिली। नहीं नहीं, वो तो सभी से निस्वार्थ प्रेम करता है। उसने तो इस प्रेम के लिए अपने एक प्रिय पुत्र को भी नहीं छोड़ा, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। उसका प्रेम महान है। परंतु कहानी में ये सब क्या? इसका उत्तर एक ही है, जिसको वो प्रेम करता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो क्या योना मर गया? ये तो हमें कहानी में पता चलेगा कि यहोवा ने इतनी बड़ी मुसीबत में अड़ाल कर उसे बचाया कि नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। तब यहोवा ने एक बड़ी मछली भेजी कि वह योना को निगल जाए, और योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। हाँ, यहाँ पर यहोवा ने उसे जीवित रखा। परमेश्वर के कार्य करने के तरीके ही अलग है। वो किसी को भी कहीं भी अपनी योजना में प्रयोग में ला सकता है। हालेलुया। फिर योना ने मछली के पेट में अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। उसने कहा, मुसीबत में मैंने यहोवा से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। आमीन। कब्र की गहराइयों से मैंने मदद के लिए तुझे पुकारा और तूने मेरी आवाज सुन ली। आमीन। जब तूने मुझे गहरे पानी में, खुले समुद्र की गहराइयों में फेंका, तब पानी की तरंगों ने मुझे घेर लिया। तेरी ऊंची ऊंची लहरें मुझे डुबाने लगी। मैंने कहा, तूने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया है। अब मैं फिर कभी तेरे पवित्र मंदिर को नहीं देख सकूंगा। पानी ने मुझे घेर लिया और मेरी जान पर बन आई। मैं गहरे सागर में उतरता चला गया। समुद्री पौधों में मेरा सिर उलझ गया। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया। मेरे लिए पृथ्वी के फाटक हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मुझे उस गड्ढे से जिंदा बाहर निकाला। आमीन। हालेलुया। जब मेरा दम निकलने पर था, तब मैंने यहोवा को याद किया। मेरी प्रार्थना तेरे पास तेरे पवित्र मंदिर में पहुंची। जो निकम्मी मूर्तों को पूजते हैं, वे उस हस्ती को ठुकरा देते हैं जो उनसे अटल प्यार करता है। लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरा करूंगा। हे यहोवा, उद्धार करने वाला तू ही है। आमीन। हालेलुया। हाँ, उद्धार यहोवा के ही नाम से होता है। हालेलुया। इस प्रार्थना द्वारा हम और आप सभी भाई बहन आशीषित हैं। आज से ही आपके जीवन से सभी प्रकार के बंधन टूटेंगे। आमीन। फिर यहोवा ने मछली को हुक्म दिया और उसने योना को सूखी जमीन पर उगल दिया। वो जिंदा और सकुशल था। कुछ समय पश्चात यहोवा ने दूसरी बार योना से कहा, जा उस बड़े शहर नीनवे को जा और उसे वह संदेश सुना जो मैं तुझे बताता हूँ। क्या दूसरी बार भी योना ने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना? अब भी क्या वो यहोवा से भागा? तो देखते हैं वचनों में क्या होता है। योना ने यहोवा की आज्ञा मानी और वह नीनवे गया। नीनवे बहुत बड़ा शहर था, इतना बड़ा कि पैदल उसका चक्कर लगाने में 3 दिन लग जाते थे। योना शहर में आया। वह पूरे 1 दिन पैदल चलकर यह ऐलान करता रहा, अब से 40 दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा। शुरू में तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु धीरे धीरे ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने उसकी बातों की प्रतीति की। ये बात सुनकर नीनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उपवास का ऐलान किया। फिर छोटे से लेकर बड़े तक सब लोगों ने टाट ओढ़ा।
जब नीनवे के राजा के पास संदेश पहुंचा तो वह अपनी राजगद्दी से उठा। उसने अपने शाही कपड़े उतारे और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। यही नहीं, उसने पूरे शहर में यह ऐलान करवाया, राजा और उसके बड़े बड़े अधिकारियों ने यह फरमान दिया है, आदमी हो या जानवर, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई कुछ न खाए, पानी की एक बूंद भी न पिए और सब टाट ओढ़े। लोग गिड़गिड़ाकर परमेश्वर की दुहाई दें, अपनी दुष्ट राहों से फिरें और दूसरों का बुरा करना छोड़ दें। क्या पता सच्चा परमेश्वर अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और अपनी जलजलाहट हम पर से हटा ले कि हम मिट न जाएं। जी हाँ, अगर हम भी निन्वे के लोगों की तरह बुरे कामों से फिरे, सब प्रकार के पापों से दूर हो जाए, सभी गलत कार्य छोड़ दे, तो परमेश्वर हम पर अपनी दया दिखाता है और हमें क्षमा करता है। जब सच्चे परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे सभी लोग किस तरह वे अपनी दुष्ट राहों से फिर गए हैं, तो उसने अपने फैसले पर दोबारा गौर किया और उसने नीनवे शहर को नष्ट नहीं किया बल्कि उसको छोड़ दिया गया। यह बात योना नबी को बहुत बुरी लगी और वह आग बबूला हो उठा। उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, आखिर वही हुआ ना जो मैं अपने देश में रहते वक्त सोच रहा था, इसीलिए मैंने पहले तरसीश भागने की कोशिश की। मैं जानता था कि तू करुणा करने वाला और दयालु परमेश्वर है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है। मैं जानता था कि तू अपना मन बदल लेगा और सजा नहीं देगा। अब हे यहोवा, मेहरबानी करके मेरी जान ले ले, जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यहोवा ने पूछा, क्या तेरा गुस्से से भड़कना सही है? फिर योना शहर के बाहर गया और उसके पूरब में जाकर एक जगह बैठ गया। वहां उसने अपने लिए एक छप्पर बनाया और यह सोचकर उसकी छाया में बैठा रहा कि देखूं शहर का क्या होता है। तब यहोवा परमेश्वर ने की एक बेल उगाई और उसे ऐसा फैलाया कि योना के सिर पर अच्छी छाया हो और उसे आराम मिले। बेल देखकर योना बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन पौ फटते ही सच्चे परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा। कीड़े ने बेल को ऐसा खाया कि बेल सूख गई। फिर जब सूरज निकला तो परमेश्वर ने पूरब से झुलसा देने वाली हवा चलाई। चिलचिलाती धूप योना के सिर पर ऐसी पड़ी कि वह बेहोश होने लगा। वह मौत मांगने लगा और कहने लगा, जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। परमेश्वर ने योना से पूछा, क्या बेल के लिए तेरा गुस्सा करना सही है? योना ने कहा, हाँ, मेरा गुस्सा करना सही है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं मर जाना चाहता हूँ। पर यहोवा ने कहा, जिस बेल के लिए न तूने मेहनत की न जिसे बढ़ाया, जो एक रात में उगी और एक ही रात में मर गई, उस पर तू तरस खा रहा है, तो क्या मैं उस बड़े शहर नीनवे पर तरस न खाऊं, जहां 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हैं, जो सही गलत में फर्क तक नहीं जानते, और जहां बहुत से जानवर भी हैं। इसलिए परमेश्वर ने उस निन्वे नगर पर करुणा की और उसको नष्ट नहीं किया और उसको छोड़ दिया गया। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। हालेलुया। आप सभी भाई बहनों के लिए एक प्रश्न है, इस कहानी में क्या योना नबी का इस प्रकार से व्यवहार करना उचित है? आपको जो भी प्रभु अगुवाई करे, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद। हमने देखा कि परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई ही करता है। उसकी सब योजनाएं हमारे लिए भली की है, जो उसे सच्चे हृदय से प्रेम रखते हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचनों में बने रहना चाहिए। इस कहानी में जो भी प्रार्थना है, उसके द्वारा आप आशीषित हैं। आप इस प्रार्थना को स्वयं और परिवार सहित भी करें, क्योंकि लिखा है, उद्धार यहोवा ही के नाम से होता है। आमीन। इस कहानी के द्वारा पिता परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। धन्यवाद।
प्रभु के अनुग्रह से हम आगे भी आप सबके लिए एक और नई बाइबल की सच्ची कहानी लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देखकर और सुनकर अपने विश्वास को बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।